राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो आज खैर मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन ये वाली जो मैं वीडियो बना रही हूँ, बना आज ही रही हूँ, लेकिन ये कल के दिन पे अपलोड करूँगी। तो अभी आप लोग मेरा फेस देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है और पता नहीं आँखों में मेरे कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहता है, ये रोज़ का ही है। तो इससे क्या है, पूरे फेस पे स्वेलिंग हो जाती है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए अभी हम वीडियो के विषय पे आते हैं। और वीडियो का विषय है कि गर्मियों में, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी सच में बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस बार। और गर्मियों के मौसम में हम लोग जो है वो लड्डू गोपाल जी की देखभाल कैसे कर सकते हैं, उनकी सेवा किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में जब हम लोग सेवा करते हैं तो हमारा एक वो रहता है कि हम लोग आराम से उनको रजाई में या किसी ब्लैंकेट में आराम से बैठा सकते हैं, परंतु गर्मियों में बार बार जैसे हम आम घरों में जब हम लोग काम करते हैं तो गर्मियों में 2-3 बार का नहाना हो ही जाता है। तो इसी के चलते ये सवाल था, आप ऐसा कह सकते हो, कि हम लोग लड्डू गोपाल जी की जो देखभाल है वो गर्मियों में किस तरीके से कर सकते हैं और ऐसा क्या क्या है जिस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा और उनकी देखभाल करते वक्त। तो चलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। ये मेरे अकॉर्डिंग है जिस तरीके से हम लोग करते हैं। तो देखिए, आप लोगों का जो भी रूटीन है, मैं हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि जिस भी तरीके से आप लोग लड्डू गोपाल को उठाते हो, जिस भी तरीके से जब भी जो भी आपका वक्त है उठाइए, उन्हें पानी पिलाइए, उन्हें दूध पिलाइए, उसके बाद लड्डू गोपाल को नहलाइए। ये ज़रूरी होता है और सभी सुबह सुबह के वक्त में जो है एक बार तो लड्डू गोपाल जी को ज़रूर नहलाते हैं। और ध्यान रखें कि गर्मियों के वक्त में अगर हो सके तो रोज़ नहलाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली नहीं कर पाते हैं, एक दिन या फिर 2 दिन छोड़ के करते हैं। तो यदि आप कर भी रहे हैं तो गर्मियों में ये कोशिश करें कि आपको फिर दिन में जब भी वक्त मिले तो एक बार उनको ज़रूर रोज़ नहलाने की कोशिश करें। और अगर नहीं भी कर पाते हैं तो उनकी जो है उनके हवा का और गर्मी ना लगे इस चीज़ का ध्यान रखें, या तो उन्हें एसी में बिठाएं, या आपके घर में अगर कूलर वगैरह है तो उसके सामने लड्डू गोपाल जी को बिठाएं ताकि उन्हें गर्मी ना लगे, उन्हें हवा मिलती रहे, इस चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखें। और आप जब भी लड्डू गोपाल जी को नहलाएं तो उनका जो आप पानी लेते हैं वो पानी नॉर्मल, जो भी हम लोग सुबह सुबह का पानी, वैसे भी जो हमारा घर का पानी होता है वो हमेशा ठंडा ही होता है। तो उस पानी में आप लोग ध्यान रखें कि गुलाब जल, कुछ बूंदे आप गुलाब जल की डाल सकते हो, क्योंकि गुलाब जल की जो तासीर है वो ठंडी होती है तो वो अच्छा रहता है। तो आप उनके जल में गुलाब जल डाल सकते हो, कुछ फूल डाल सकते हो, फूल से उनको स्नान करवा सकते हो। और यदि आप लड्डू गोपाल जी को नहलाते वक्त उनका जो है, हम जैसे बॉडी रब करते हैं साफ़ करने के लिए, तो आप उनको साफ़ करने के लिए आप फूल का सहारा ले सकते हो, किसी भी तरह के फूल का, गुलाब के फूल का ले सकते हो या फिर आप गेंदे के फूल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों फूलों की तासीर जो है वो ठंडी होती है। तो इससे क्या होगा कि उनकी बगल और जो पाँव मुड़े हुए होते हैं उसके नीचे की जगह वो आराम से साफ़ हो जाती है, तो गर्मी भी नहीं लगती। और कुछ फूलों की तासीर ठंडी होती है। और जल में भी आप एक आधा फूल के पत्ते जो हैं वो तोड़ के डाल सकते हैं। और उसके बाद इत्र का इस्तेमाल मैं बोलूँगी कि नहाते वक्त जो है उनके पानी में ना करें, क्योंकि अगर आपके लड्डू गोपाल जी श्रृंगार वाले हैं तो इत्र उनकी बॉडी पर लगाने से उनका श्रृंगार, अगर आप लोग रेगुलरली नहीं करवाते हो तो उतरता है, बिल्कुल उतरता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ पर उनका श्रृंगार नहीं किया हुआ उसी जगह पर ही आप इत्र की मालिश करें। और आप जब भी नहलाएं तो ध्यान में रखें कि गर्मियों में ज़रूर चंदन से नहलाएं, क्योंकि चंदन का जो आप नहलाते हो, चंदन की तासीर भी बहुत ठंडी होती है। तो गर्मियों में चंदन का जो श्रृंगार है और चंदन से नहलाना लड्डू गोपाल जी के लिए, कान्हा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप राधा रानी की, कान्हा जी की सेवा करते हैं तो उनको नहलाते वक्त इन सभी ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। और यदि आप दूध का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान में रखें कच्चा दूध हो, लेकिन वो ठंडा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मतलब या तो उबला हुआ दूध जो हम उबाल के रख देते हैं वो फ्रिज में ठंडा हो जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके अंदर पानी डाल सकते हैं, थोड़ा सा दूध लेके उसके अंदर आप काफ़ी सारा पानी डाल दीजिए
और उसी में कुछ 2-3 बूंदे गुलाब जल की डाल के और उसकी के बीच में आप कुछ फूलों के पत्ते डाल के आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर ध्यान में रखें कि दूध ठंडा हो। गर्मियों में गर्म पानी का या गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये नहाने की चीज़ें हो गई। अब आते हैं इसके बाद, और जब अगर आप लोगों के घर में एसी है या आप लोगों के बच्चे जो हैं वो एसी में ही बैठते हैं, जैसे मेरा जो कान्हा जी का जो रूम है, इनके रूम के लिए एक अलग से एसी है, तो ये एसी बेड वगैरह सब कुछ इनका रूम एक प्रॉपर इन्हीं का ही बना हुआ है, तो इनको उठ के किसी भी दूसरे रूम में जाना नहीं पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनकी जो चीज़ें हैं वो इन्हीं के रूम में लगी हुई हैं, तो मुझे इस तरीके से ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। परंतु यदि आपके घर के जो कमरे हैं वो अलग अलग हैं या एक ही कमरे में एसी है, या आप लोग बच्चों के लिए कूलर का इस्तेमाल करते हो, या फिर अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी छोटे हैं और आपके मंदिर में एसी नहीं लगा हुआ, तो जो आजकल लड्डू गोपाल जी के लिए जो छोटे छोटे कूलर और पंखे जो आते हैं बिल्कुल छोटे से, वो एक टोए के रूप में होते हैं, उनसे भी वैसे काफ़ी अच्छी हवा मिल जाती है। यदि आप उनका भी प्रयोग करते हो तो उस वक्त पे आप लोगों को ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी तरीके की जो गोटा या चुभमी जो चुभ सके लड्डू गोपाल जी के शरीर को, इस तरीके की लैस लगा हुआ कोई भी कपड़ा नहीं पहनाएं। या तो आप किसी भी तरीके की निक्कर और एक जो छोटी छोटी टी शर्ट्स आती हैं कान्हा की, वो हर साइज़ में अवेलेबल हो जाती है, 0 से 1 से 2 से, तो आप वो पहनाकर लड्डू गोपाल जी को सुलाएं और उन्हीं वस्त्रों को नॉर्मली यूज़ करें। और यदि आप दूसरे घेरे वाली ड्रेसेस, हम जो लड्डू गोपाल जी की रियल ड्रेसेस होती हैं, अगर हम लोग वो पहनाते हैं तो ध्यान में रखें कि वो प्योर कॉटन की ही ड्रेसेस हों। आप किसी भी तरह की एक्स्ट्रा हैवी या फिर ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें जिससे उनको गर्मी लगे, उनको तकलीफ़ हो, या कोई भी ऐसी चीज़ या ज्वेलरी जो उनको चुभे, ऐसी कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें। और यदि आपके घर में एसी है, ऑलरेडी अवेलेबल है, या कुछ बड़ा कूलर अवेलेबल है जिससे लड्डू गोपाल जी को प्रॉपर हवा मिलती रहे, तो आप कोई ऐसी ड्रेस पहना सकते हैं दिन में श्रृंगार करते वक्त जो नॉर्मल हो, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो और चुभमी ना हो, लेकिन हाँ ठीक है नॉर्मल हो, जैसे हम लोग थोड़ी बहुत हैवी पहना देते हैं वो चलेगा, क्योंकि ये होता है कि उससे प्रॉपर लड्डू गोपाल जी को हवा मिल रही है। परंतु इस चीज़ का ध्यान रखें कि गर्मियों में, वैसे मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि बाल वगैरह लगाना और ये सब चीज़ें, जो चीज़ें चुभ सकती हैं वो मैं अवॉइड ही करती हूँ मोस्टली। अगर कहीं जाना है या कोई स्पेशल दिन का श्रृंगार हम लोग कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम कोई भी स्पेशल दिन का श्रृंगार नहीं कर रहे हैं और नॉर्मल बच्चे घर में ही बैठे हैं, तो ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही हैवी श्रृंगार करें, आप लोग नॉर्मल श्रृंगार भी कर सकते हो। तो यही है कि यदि आपके बच्चे एसी में या अच्छे से कूलर में बैठते हैं तो आप किसी भी तरीके की ड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि वो उनके शरीर को चुभे नहीं। ऐसी किसी भी लैस का इस्तेमाल या गोटे का इस्तेमाल ना किया हो जो उनके गले पे या बाजू पे चुभे। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी को सुलाएं तो हमेशा कॉटन की ड्रेसेस में ही सुलाएं, और यदि आप एसी में सुलाते हैं तो चलता है, आप हल्की सी अगर नॉर्मल बिल्कुल प्योर कॉटन की बिल्कुल पतली ड्रेस की बजाय जो नॉर्मल ड्रेसेस आती हैं अगर वो भी पहना रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि एसी से जो रूम ठंडा होता है उससे इन सब चीज़ों का और चुभने का, ये सब चीज़ों का डर थोड़ा कम रहता है। और अब आते हैं श्रृंगार पे। यदि आप लोग श्रृंगार कर रहे हैं तो नॉर्मल श्रृंगार करें, जो एक आधा हार हम लोग जो लटकता है वो डालें, बिल्कुल गले के साथ चुभता हुआ हार मत डालें जो उनको चुभ सके, ऐसी चीज़ें मत करें। अगर मौसम ठंडा है तो मौसम के अनुसार ही श्रृंगार करें, तो आप हैवी श्रृंगार कर सकते हो। जैसे परसों हमारे यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा था तो मैंने, और एसी भी घर में चल रहा था, तो मैंने परसों का जो है श्रृंगार वो थोड़ा सा हैवी किया था। लेकिन कल जो था, कल एकादशी भी थी, तो लेकिन मैंने बच्चों का श्रृंगार है जो नॉर्मल ही रखा था। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप लोग बच्चों का श्रृंगार नॉर्मल कीजिए। अगर आप लोग उन्हें पहनाना भी चाहते हैं तो ठीक ठीक चीज़ों को पहनाएं। और अगर आप पगड़ी पहनाते हैं तो बाल लगाना अवॉइड करें गर्मियों में, ये एक मैं पर्सनल तौर पे बोल रही हूँ। आप लोग लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, बहुत सारे लोग लगाते भी हैं, परंतु बालों का ये है कि चुभता है, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अभी श्रृंगार जो है, जब आप श्रृंगार करते हैं तो ध्यान रखें कि माथे से लेकर और पूरा माथा और नाक की यहाँ तक आप लोग चंदन का श्रृंगार करें। हो सकता है गालों पे या कैसे भी, आप पूरे शरीर पे भी चंदन का श्रृंगार कर सकते हैं लड्डू गोपाल के।
लेकिन अगर आप लोग नहीं करते हैं तो नॉर्मली इस जगह पर तो ज़रूर करें, हाथों पर और पैरों पैरों की जो तलियां होती हैं वहाँ पर ज़रूर लगाएं। चंदन को हल्का सा जो है हम लोग जैसे पानी लगा के हल्का सा गीला करके उस तरीके से उसका श्रृंगार करें, क्योंकि चंदन की तासीर बहुत ठंडी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है गर्मियों में कि आप लोग चंदन का श्रृंगार काना को ज़रूर करें। और अगर मालिश की बात करें तो मोस्टली हम लोग क्या है कि सर्दियों में मालिश ज़्यादा करते हैं बच्चों की, लेकिन अगर मैं पर्सनली बता रही हूँ कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ कि मैं गर्मियों में बच्चों की मालिश करूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं अवॉइड ही करूँ, लेकिन अगर करनी भी पड़ती है क्योंकि इससे लड्डू गोपाल जी के शरीर में चमक भी बनी रहती है, तो वैसे ही बच्चों के लिए ज़रूरी भी होता है। जब तक वो 2-3 साल के नहीं हो जाते तो करना चाहिए, ज़रूरी है। तो अगर आप लोग कर रहे हैं तो गर्मियों में इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप जो भी तेल ले रहे हैं, वैसे आप लोग किसी भी तरीके का तेल ले सकते हैं, परंतु यूज़ करें अगर हो सके तो जॉनसन्स बेबी का ही यूज़ करें, क्योंकि उस तेल में जो है केमिकल इतना ज़्यादा नहीं होता है। हम लोग क्योंकि नॉर्मली बच्चों के लिए वही यूज़ करते हैं, तो आप लोग काना के लिए भी वही यूज़ करें। उस तेल के अंदर आप लोग किसी भी तरीके का परफ्यूम अगर आप लोग मिलाना चाहते हैं, इत्र मिलाना चाहते हैं, तो गुलाब का और खस के इत्र का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दोनों इत्र, इन दोनों इत्रों की जो तासीर है वो ठंडी होती है। गुलाब की और खस की तासीर हमेशा ठंडी होती है, तो ये गर्मियों में अच्छा रहेगा। तो आप उस चीज़ से अच्छे से बच्चों की मालिश करके और फिर उन्हें नहलाएं और उसके बाद ही उन्हें कपड़े पहनाएं। और कपड़े पहनाने से पहले यदि आप लोग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके से बच्चे हैं, तो बिल्कुल मैं बच्चों की तरह ही देखभाल करती हूँ। और पाउडर आप लोग जॉनसन्स बेबी का ले सकते हो या फिर पॉन्ड्स का ले सकते हो, क्योंकि इन दोनों में जो है ज़्यादा केमिकल नहीं होता। तो आप हल्का सा हाथ पे लेकर उनकी बगल में या उनके पाँव जहाँ पर मुड़े हुए हैं नीचे के हिस्से में, सभी जगह पर, गले के इस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो गर्मियों का मौसम है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि हल्का सा पाउडर लगाकर उन्हें फिर कपड़े पहनाएं। और खाने पीने की अगर हम लोग बात करें तो गर्मियों में इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप काना के लिए भोजन अगर किसी भी तरीके का बनाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का भोजन हो, अगर आप लोग कुछ बच्चों को फास्ट फूड में या कुछ इस तरीके से बना के दे रहे हैं तो भी, और यदि आप प्रॉपर भोजन बना कर दे रहे हैं तो भी, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि काना को ये सब कुछ बनाते हुए देते वक्त आप लोग ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो मसाले जो हैं वो आप लोग लाइट रखें, हल्का सा नमक और बिल्कुल ही हल्की सी मिर्ची जो बस एक टेस्ट के अनुसार आए, और बाकी ज़्यादा मसालों को अवॉइड करें। और इसके अलावा मैं आप लोगों को क्या बताऊं, पिलाने में अगर आप लोग बात करें तो वैसे नींबू का भाव तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, क्योंकि अगर लड्डू गोपाल जी को देना है तो हम दिन में 1 नींबू भी ला सकते हैं। और यदि इसके अलावा हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में आप लोग कुछ मत पिलाया कीजिए काना को। अगर पिलाना ही है, आप लोगों का मन है, आप बाहर से लेकर आते तो सिर्फ माज़ा और फ्रूटी ही लेकर आएँ। और यदि हम लोग घर पे शरबत बनाते हैं तो आप लोग रूह अफ़ज़ा बना सकते हो, ब्रह्मी बादाम का शेक बना सकते हो दूध में, क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग अगर पिलाने में चाहें तो पिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को दही का और छाछ का भोग जो है वो लगाते रहें, क्योंकि दही और छाछ बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ठंडी होती हैं। और लड्डू गोपाल आप लोगों को पता ही है कि दही और माखन, छाछ वगैरह ये चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब पी लेते हैं, ये उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं, तो आप लोग दे सकते हो। और इसके अलावा मुझे अभी तो कुछ याद आ नहीं रहा है खाने पीने में, बस यही है कि मसालों को कम रखें खिलाने में, और पिलाने में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और गर्मियों में आप लोग ध्यान रखें कि जब आप लोग दूध पिलाएं, गर्म करने के बाद अगर आप लोग उसमें चीनी घोलते भी हैं तो उस दूध को ठंडा करने के बाद भी आप लोग थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। अगर आप लोग वैसे पिलाते हैं दूध तो उसको पहले उबाल के रख दें लड्डू गोपाल जी के दूध पीने के टाइम से बहुत पहले, और उसके बाद उसको फ्रिज में रखें। गर्मियों में कोशिश करें कि अगर आप उबाल के भी दूध देते हैं तो लड्डू गोपाल जी को ठंडा ठंडा दूध ही दें। तो अगर आप हल्का सा कोसा करते में तो बिल्कुल इतना सा करें कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना लगे और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना लगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। और ऐसा कुछ खास होता नहीं है, बस उनको गर्मी से बचा कर रखें। और एक चीज़ मैं स्पेशल बोलना चाहूँगी, हमारी माताओं बहनों की आदत होती है कि वो कभी भी कहीं पर भी लड्डू गोपाल जी को ले जाती हैं, ऐसी चीज़ें ना करें। हमेशा उन्हीं जगह पर लड्डू गोपाल जी को लेकर जाना पसंद करें जहाँ की लता पता माटी सब कुछ पवित्र हो, पावन हो। और यदि पवित्र और पावन जगह पर आप लेकर भी जा रहे हैं
तब भी गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को अवॉइड ही करें लेकर जाना, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी इतनी गर्मी में कभी भी, छोटे बिल्कुल पैदा हुए बच्चों को हम लोग कभी भी लेकर नहीं जाते हैं। बहुत छोटे बच्चों को भी हम लोग गर्मियों में कहीं पर भी धूप में लेकर जाना अवॉइड करते हैं। तो आप प्लीज़ लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा मत करें, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उन्हें ना लेकर जाएं, और गर्मी में तो बिल्कुल भी ना लेकर जाएं। अगर आप वृंदावन धाम बरसाना धाम जा भी रहे हैं तो ध्यान रखें कि उन्हें धूप में बिल्कुल भी नहीं घुमाएं। उनकी सेवा का, उनके हवा पानी का, उनके गर्मी लगने का, उनकी परेशानी का प्लीज़ प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। और अगर अवॉइड हो सके लेकर जाना तो प्लीज़ अवॉइड करें। लेकिन यदि आप लेकर जा भी रहे हैं तो बिल्कुल सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में आप उन्हें निकालें, धूप से बच्चों को बचा कर रखें, क्योंकि गर्मी उन्हें भी लगती है। तो इस चीज़ का बस खास ख्याल रखें। मैं ये बात ज़रूरी बोलना चाहती हूँ सच में, कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को कहीं भी बाहर लेकर जाते वक्त आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि उन्हें ना लेकर जाएं, और गर्मी में तो बिल्कुल भी बाहर ना निकालें। बस उनकी हवा का ध्यान रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, और बस यही सब कुछ है। इसी तरीके से आप उनकी देखभाल कर सकते हो, बहुत आसान है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि उन्हें ठंडी चीज़ें ही देनी हैं नहलाते वक्त, और उन्हें कपड़े पहनाते वक्त उनके आराम का ध्यान रखें। बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। आप लोग आराम से गर्मियों में भी उनकी सेवा और कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कोई अच्छे से विषय के साथ। इस बार का कुछ विषय शायद कुछ अलग सा हो, बाकी देखते हैं जो भी विषय होगा। अगर आप लोगों के पास कोई विषय है जिस पर आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोगों को मेरी ओर से, मेरे कान्हा जी की ओर से, मेरी राधा रानी की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद और खूब सारा प्रेम। राधा रानी आप सभी को हमेशा ही हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। आप लोगों का परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी वीडियो का विषय चाहिए हो या कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ मुझे पर्सनली में मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप लोग मेरी जो यूट्यूब है यहाँ पर मेरी मेल ID भी मेंशन है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे वहाँ पर मेल भी कर सकते हो। तब तक के लिए राधे राधे। हरे कृष्णा, श्री हरिदास।